हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एमएस पावर पॉइंट के बारे में। हम सभी जानते हैं हमारी यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में एमएस ऑफिस से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए बिना देर की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम भी यूट्यूब पर नए हैं। तो उम्मीद है आपकी सहयोग ज़रूर मिलेगा। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट को नया स्टाइल देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? टैक्स शेप, टैक्स इफेक्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल या कस्टम एनिमेशंस। तो इसके लिए हम टैक्स इफेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इस कमांड द्वारा एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। किस कमांड द्वारा? प्रीव्यू द्वारा, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन द्वारा, प्रेजेंट एनिमेशन द्वारा या एक्शन सेटिंग्स के द्वारा। तो प्रीव्यू होता है हमारा, जो कि हम जो भी काम किए अपने स्लाइड पर उसको हम तुरंत देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पावर पॉइंट एनिमेशन से है? फ्लोट इन, फ्लाई इन, स्प्लिट, वाइप, फेड, अपीयर, शेप, जूम, बाउंस, स्विvel, ग्रोन या टर्न। तो ये सभी जो हैं हमारे पावर पॉइंट एनिमेशन से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में गणितीय समीकरणों के इंसर्ट करने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंबल का, इक्वेशंस का, ऑब्जेक्ट्स का या शेप्स का। तो गणितीय समीकरण जो हैं वो हमारे वो इक्वेशंस ही होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो हम इक्वेशंस उसमें डालेंगे फार्मूलाज और हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में आप क्या करके चार्ट को एडिट कर सकते हैं? चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके, चार्ट ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके, उस पर सिंगल क्लिक करके, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी चीज़ को हमें एडिट करना होगा अधिकतर एप्लीकेशन में, तो हमें उस पर डबल क्लिक करना ही होता है। तो डबल क्लिक सही है। नेक्स्ट है, एक फाइल प्रेजेंटेशन में पूर्व निर्धारित सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैटर्न, टेम्पलेट, मॉडल या ब्लूप्रिंट। तो ये टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें कि पहले से बनाए बनाए प्रोजेक्ट होते हैं, हमें उसमें अपने काम के अनुसार उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए तो हम क्या करेंगे? इसके लिए वर्ड आर्ट स्टाइल्स का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे टेक्स्ट को नए रूप मिल सके। नेक्स्ट है, पेज अप कमांड से हम क्या बदल सकते हैं? पेपर साइज, पेपर विड्थ, पेपर हाइट या उसका ओरिएंटेशन। तो ये सभी हम पेज सेटअप में हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, स्लाइड शो की प्रक्रिया जारी रखने हेतु किस कुंजी का प्रयोग नहीं कर सकते? मतलब किसका यूज़ करेंगे तो स्लाइड शो हमारा स्टॉप हो जाएगा? स्पेस बार, टैब की, एस्केप की या माउस बटन। तो एस्केप होता है किसी भी जारी क्रिया को रोकने के लिए, जारी गतिविधियाँ जो हमारी होती हैं। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? पहले जो इंसर्ट इमेज है उसको अगर एडिट करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी जो स्रोत फाइल है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन द्वारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स के बिना व्यक्तिगत स्लाइड और संपूर्ण प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं? प्रिंट बटन द्वारा, प्रिंट प्रीव्यू द्वारा, प्रिंट कमांड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स हमारा प्रिंट प्रीव्यू में तो ओपन होता ही है, उसमें प्रीव्यू हमें दिखाएगा। और प्रिंट बटन अगर हम क्लिक करते हैं जो हमारे कीबोर्ड पर होता है तो उसमें हमें डायलॉग बॉक्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? मतलब स्लाइड शो को हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? F5 की द्वारा, फंक्शन 5 जो हमारा है, स्लाइड शो मेनू से व्यू शो करके या दोनों करके। तो दोनों के जरिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रेजेंटेशन में केवल 5 और 12 नंबर की स्लाइड को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में किस ऑप्शन का प्रयोग करेगा? तो इसके लिए क्या करेगा? कस्टम रेंज हमारा जो है वो MS वर्ड और अन्य प्रिंटर में जाता है। इसमें कस्टम रेंज का ही यूज़ करेंगे। कस्टम रेंज अधिकतर जगह हमें कॉमा कॉमा करके जो भी यूज़ करना होता है वो कस्टम रेंज हम ले लेते हैं। किस कमांड द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उससे संबंधित फाइलों को एक फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क पर हम कॉपी कर सकते हैं? सेंड टू। देखिए, कॉपी करने की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? पैकेज फॉर CD का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है गाइड कमांड क्या है। हॉरिजॉन्टल गाइड प्रदर्शित करता है, वर्टिकल गाइड प्रदर्शित करता है, गाइड को छिपाता है या इनमें से सभी को। तो गाइड कमांड में ये सभी कार्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन को ईमेल द्वारा किसी अन्य अध्यापक के पास भेजना चाहते हैं तो ईमेल में किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो हम कोई भी चीज़ ईमेल में अगर एक्स्ट्रा हमें करना होता है तो हम उसमें अटैचमेंट करते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। नया क्या है, नई प्रेजेंटेशन है तो मुझे मतलब ब्लैंक स्लाइड्स चाहिए। तो ब्लैंक स्लाइड्स हमें जो है वो इन सभी से मिल सकती हैं। फाइल मेनू में न्यू कमांड से मतलब नए हमारे ब्लैंक सीडी ब्लैंक पेज आएगा। स्टैंडर्ड बार से न्यू बटन से वहाँ भी मिल जाएगा और कंट्रोल एन भी हो जाता है। नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम कंट्रोल एम यूज़ करते हैं और कंट्रोल एन से हमारा शुरुआत से ही एन हो जाता न्यू हो जाता है। स्लाइड एनिमेशन का उपयोग करते हुए किस टैब का उपयोग किया जाता है। स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने हेतु किस टैब का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन, डिज़ाइन, होम या इनमें से सभी का। तो जो एनिमेशन है वो एनिमेशन टैब में एनिमेशन का ही उपयोग करेंगे हम। नेक्स्ट है किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग की जा सकती है। कौन सा व्यू ओपन करें कि हम जो स्लाइड में है उसमें एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नॉर्मल व्यू है इसमें हम ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं। तो ये भी हमारा जो है वो होम में ही होगा। होम टैब में जो है बेसिक चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्लिपबोर्ड में जो भी हमने कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में जाता है। उसको जो हमें विशेष फॉर्मेट में अगर कहीं पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना होगा इसके लिए हमें पेस्ट स्पेशल ही करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल पेस्ट कर देंगे तो जो भी है वैसे सेम आ जाएगा। विशेष पेस्ट उसको नए तरीके से पेस्ट करेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है। तो जेपीजी मतलब इमेज, और ग्राफिक्स GIF छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, और वेव मतलब साउंड। तो ये सभी जो है हमारे स्लाइड शो में आते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में जब आप कंट्रोल एन का उपयोग करके नई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो वो किस पर आधारित होती है। तो हमने बताया ये हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, मतलब नए सिरे से हम काम करेंगे। नेक्स्ट है पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एक प्रेजेंटेशन में कम से कम एक स्लाइड अवश्य होती है। ये भी सही है। ये सुचित टेक्स्ट को सम्मिलित करने हेतु वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। रेडी टू यूज़ से तात्पर्य क्लिप आर्ट से है। हाँ, क्लिप आर्ट हमारे पहले से बनाए होते हैं, तो ये सभी हमारा सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है। ट्रांजिशन मतलब हम किस में यूज़ करते हैं, अपने स्लाइड्स में। तो कौन सा ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है। ब्लिंक डायगोनल, डिज़ॉल्व, ऐड थ्रो ब्लैक या ब्लाइंड वर्टिकल्स। तो ब्लिंक डायगोनल्स नहीं होता है इसमें कुछ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट या स्लाइड की दूसरी प्रतिलिपि जो डुप्लीकेट करते हैं हम किसका उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल D हमारा डुप्लीकेट का ही शॉर्टकट है। नेक्स्ट है एक स्लाइड शो के दौरान स्लाइड चेंज होने पर प्रदर्शित जो इफ़ेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा होता है स्लाइड ट्रांजिशंस होता है। स्लाइड ट्रांजिस्ट हो रहा है, नए में आ रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमने बताया था ना, कंट्रोल N होता है हमारा पूरा ब्लैंक, नया पूरा स्लाइड आने लगेगा, मतलब नया प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा। और कंट्रोल M जो है करंट जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम नई स्लाइड ऐड करेंगे। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट में पैनल बाय डिफ़ॉल्ट में कितने होते हैं। स्लाइड लेआउट पैनल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेआउट होते हैं। तो इसमें हमें जो है वो 9 लेआउट मिलते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे गए टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट जो कहते हैं किसी इमेज है उसमें अगर हम टेक्स्ट डाल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट होल्डर्स। नेक्स्ट है
किस व्यू में सभी स्लाइड तथा उसके ऑब्जेक्ट को एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं? स्लाइड स्लॉटर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू या स्लाइड शो व्यू में? तो स्लाइड स्लॉटर में हम सभी एक साथ जितने भी स्लाइड्स हैं हमारे पूरे स्क्रीन में छोटे छोटे टैब्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है यह एक आइकन होता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू ये सब होते हैं। तो जो बेसिक हैं वो सभी किसमें हमें मिल जाते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा टास्क पेन पर उपलब्ध नहीं है? पेन पर हम क्या नहीं कर सकते हैं? स्लाइड डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, मास्टर स्लाइड नहीं कर सकते हैं, स्लाइड लेआउट को नहीं चेंज करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन को। तो मास्टर स्लाइड हम काम टास्क पेन पर हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ जिस पे कोई चीज़ मोशन करेगी उसको मोशन पाथ कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। एक एनिमेशन प्रवेश प्रभाव, स्लाइड के आगे बढ़ने की विधि, स्लाइड पर आइटम मूव करने की विधि। जी यही होगा, ठीक है। स्लाइड जो हमने बनाया है, स्लाइड मतलब हमारा जो भी दिख रहा है पेज, उस पर जो भी हमने ऑब्जेक्ट डाला वो किस दिशा में मूव कर रहा है ना, उसमें कुछ डाल सकते हैं कि। चलिए नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन अभी भी आया था, है ना। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सभी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? स्लाइड स्लॉटर हमने कहा था, अभी इसमें सभी एक साथ सिलेक्ट करते हैं। स्लाइड शो, नॉर्मल या पेज लेआउट? तो पेज लेआउट नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा असत्य है, क्या सत्य नहीं है? इसमें फाइल को प्रेजेंटेशन 1 कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बनी फाइल का एक्सटेंशन PPTX होता है, ये भी सही है। एक प्रेजेंटेशन एक या एक से अधिक स्लाइड से बनी होती है, ये भी सही है। लाइन स्पेसिंग का अर्थ लाइनों के मध्य ऊंचाई व लंबाई से है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग जो होती है वो हमारी जो टैक्स स्पेसिंग, टैक्स के बीच लाइन के बीच की दूरी से होती है, ऊंचाई से नहीं होती है। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है? तो हमने अगर आपने हमारा हेडलाइन पढ़ा होगा जो हमने वीडियो अपलोड किया है, तो MS ऑफिस में ही हमारा MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेस, है ना, सभी इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रत्येक स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्रत्येक स्लाइड का जो टाइम है उसमें कितनी देर हमारा स्लाइड रहेगा एनिमेशन के दौरान, तो टाइम सेट, रिहेंस टाइमिंग, टाइम या अभी दोनों, तो रिहेंस टाइमिंग ही होता है। नेक्स्ट है स्क्रीन के बॉटम पर स्थित प्रदर्शित बटनों पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को हम बदल सकते हैं। किस बटन को क्लिक करके हम प्रेजेंटेशन के व्यू को बदला जा सकता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार या टूल बार? तो टूल बार में ही हमें ये मिलेंगे, जहाँ पे टूल्स मिलेंगे जिसकी मदद से हम अपने प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार प्रस्तुतिकरण में एक से अधिक स्लाइडों को सिलेक्ट कर सकते हैं? शिफ्ट के साथ क्लिक ईच स्लाइड, शिफ्ट प्लस ड्रैग ईच स्लाइड, एल्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड या कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड? तो किसी भी चीज़ को, चाहे वर्ड में हो या किसी भी टेक्स्ट, हमें इमेज को भी सिलेक्ट करना हो डेस्कटॉप पर भी, तो हम शिफ्ट के साथ प्रत्येक को सिलेक्ट कर सकते हैं। निम्न में से किसका संबंध स्लाइड डिज़ाइन से नहीं है? डिज़ाइन टेम्पलेट, ये बने बनाए होते हैं, सही है। कलर स्कीम, ये भी ठीक है। स्लाइड डिज़ाइन हम कलर उसमें चूज़ करते हैं। एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन हम स्लाइड में डालते ही हैं। तो स्लाइड लेआउट, स्लाइड कैसा दिखेगा, ये हमारे डिज़ाइन से संबंधित नहीं है, वो शुरुआत में ही हम सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आप किस प्रकार एक संगठन चार्ट के ऑब्जेक्टों को एडिट कर सकते हैं? एडिट ऑप्शन बटन का प्रयोग करके संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके और बाद दोनों, तो एडिट पर क्लिक करेंगे तब तो हमारा होगा ही, और हमने कहा किसी भी चीज़ अगर उसका आइकन है वहाँ पर, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है, तो हमारा आबा दोनों सही है। नेक्स्ट है कौन सा ऑप्शन मानक प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट एंटर करने के लिए सक्षम बनाता है? मानक प्लेस होल्डर का उपयोग नहीं करेंगे,
फिर भी हमें स्लाइड में टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं किसके थ्रू, लाइन टूल, ड्राइंग टूल बार, ऑटो सेव टूल या टेक्स्ट टूल। तो हम किसके लिए टेक्स्ट किसकी सहायता से डाल सकते हैं, तो टेक्स्ट टूल की मदद से डाल सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है। ट्रिगर क्या है, एक बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाता है, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर कार्य करता है, तो यही होता है ट्रिगर। हम इसी को बोलते हैं, कोई चीज़ हमने स्लाइड पर ऐसे डाल दी कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा। जैसे हम एरो की मदद से भी स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो एनिमेशन को प्ले करना है कुछ भी, स्क्रीन पर भी वो बटन्स रख सकते हैं जिस पे हम हाइपर लिंक देकर ऐसा कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने भी यहाँ तक हमारी क्लास देखी, अगर आपको हमारी प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इसको अपने जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी शेयर करें, जिससे हमें थोड़ा उत्साहवर्धन हो और आपके लिए हम अन्य जो भी क्लासेस हैं दूसरे भी वैकेंसीज़ की, वो भी कोशिश करेंगे आपके लिए हम अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम डालते रहेंगे। आपका सहयोग होगा तो पूरी क्लास को भी हम शुरू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो जो भी होता है हमारा किसी भी, चाहे 2010 हो, 7 हो, 9 हो, सभी में लैंडस्केप मोड में ही रहता है। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, स्लाइड लेआउट, आउटलाइन व्यू, एनिमेशन या डिज़ाइन टेम्पलेट। तो डिज़ाइन टेम्पलेट में हमें एक जैसे मिल जाएंगे क्योंकि वो पहले से बने बनाए होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी स्लाइड को हम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं, तो 400% हमें दिया गया है ये कि हम 400% जूमिंग होती है। नेक्स्ट है, स्लाइड से शो के दौरान सीधे स्लाइड संख्या 4 पर जाने की हम क्या यूज़ करेंगे, 4+ टैब, 4+ इंटर, 4+ शिफ्ट, 4+ कंट्रोल। तो 4+ शिफ्ट हम क्लिक करेंगे तो हम चौथे स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। टैब में वर्तनी और बैकग्राउंड की जांच से संबंधित टूल कहाँ पर मिल जाएंगे हमें, डेटा, रिव्यू, इंसर्ट या व्यू। तो इस तरह के ऑप्शन हमें जो है वो इंसर्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफ़ेक्ट पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा फॉन्ट जो है, फॉन्ट इफ़ेक्ट जो है वो पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। अंडरलाइन, स्मॉल कैप्स, इम्बॉस या स्ट्राइक थ्रो। तो जो इम्बॉस है वो यहाँ पे नहीं होता है, पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। नेक्स्ट है, डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है, जो भी सभी चालू स्लाइड्स हैं, सभी स्लाइड्स को या चालू स्लाइड्स को। तो जो हम प्रेजेंट में हमारा मूविंग कंडीशन में है उसी को हम डिलीट से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, पावर पॉइंट का बहुतायत उपयोग किया जाता है टीचर्स के लिए नोट्स बनाने में, विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट की तरह, प्लानिंग की सूचना की तरह या अन्य सभी। तो हम जानते हैं प्रेजेंटेशन से यही होता है, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, जब आप किसी इमेज का चुनाव करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है, कॉर्नर हैंडल, मध्य हैंडल, साइजिंग हैंडल या बॉक्स। तो जब भी हम किसी इमेज का चुनाव करते हैं तो हमारा जो है ये 8 साइजिंग हैंडल वो ओपन हो जाता है, 8 तरीके साइज़ के जो भी हमारे पॉपअप हैं वो ऑन हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन एनिमेशन मेनू टैब में नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन जो है वो एनिमेशन मेनू या एनिमेशन टैब में नहीं होता है, ट्रिगर, फोटो एल्बम, एनिमेशन पेन या इफ़ेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फ़ोटो एल्बम यहाँ नहीं होता है। देखिए ट्रिगर जो है हमारा कहाँ होता है, एनिमेशन व्यू में होता है। नई प्रेजेंटेशन बनाने हेतु तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो फाइल प्लस न्यू पर हम क्लिक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, ये भी हमने बताया था। फाइल ओपन पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, कर सकते हैं नहीं, कंट्रोल एन से हमने बताया था ना, कर सकते हैं। फाइल ओपन से क्या होगा, हमारा नया नहीं ओपन होगा, जो प्रीवियस में सेव होता है हम फाइल ओपन से उसको ओपन करते हैं। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तीसरा ही हो जाएगा कि ये हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लिप आर्ट इमेज की दिशाओं को बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे,
फ्लिप या रोटेट, तो इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं क्लिप आर्ट की जो दिशाएं हों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सा स्लाइड लेआउट न्यू स्लाइड ऑप्शन में नहीं होता है? टाइटल स्लाइड, कंपैरिजन, ड्राइंग विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो नए में पिक्चर कहाँ होगा? नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो हमने क्या बोला कि जो भी हमने बनाया है उसको व्यू कैसे करेंगे, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? व्यू सॉ, ठीक है, या इसको हम दूसरी भाषा में स्लाइड व्यू लिखा है। अच्छा, टोटल को हम स्लाइड सॉ का बोलते हैं। सेलेक्ट किए गए चित्र की आउटलाइन, स्टाइल, इन सबको बदलने के लिए, उसमें रंग भरने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे? कलर, लाइन, कलर और लाइन। तो कलर और लाइन ये ऑप्शन में होता है हमारे। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में नोट्स, पेज, आउटलाइन और हैंग्स आउट के लिए डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो वो इन सब के लिए हमारा जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। किस टैब्स से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? ये सब किस डायलॉग बॉक्स में हमें मिलेंगे? तो ये सब हमें जो है वो इंसर्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट का प्रारूप बदलने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मेट, फॉन्ट, स्पेलिंग या चेंज। देखिए, प्रारूप मतलब उसका फॉन्ट ही होता है, हम बोलते हैं, तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम फॉन्ट का यूज़ करेंगे। स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? अभी हमने इसको पहले भी आपसे बताया था, तो वो है एस्केप। मतलब किसको क्लिक करने से हमारा स्लाइड तो जारी नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे रोकने की बात डायरेक्ट पूछी गई है, तो एस्केप है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स में परिवर्तन किए बिना उसमें अलग अलग रंगों को लागू किस कमांड द्वारा कर सकते हैं? देखिए, कंटेंट्स में हम परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन उसमें अलग अलग रंग भरना है। डिज़ाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, कलर फॉन्ट या कलर ऑब्जेक्ट। तो कलर स्कीम का हम यूज़ करेंगे और इसमें सारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सूची में वस्तुओं की पहचान करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आइकन, मार्कर, बुलेट या ग्राफिक्स। वस्तुओं की पहचान करने के लिए बोला गया है, तो वस्तुओं की पहचान करने के लिए हम बुलेट का यूज़ करते हैं। एक साथ उनको एक बुलेट में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट के स्क्रीन के इंसर्ट मेन्यू में कौन से 3 ऑप्शन होते हैं? इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या हमें मिलेगा ये बोला जा रहा है। क्लिप आर्ट, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, चार्ट, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स या ऑब्जेक्ट, या ये सभी। तो ये सभी जो है हमारे इंसर्ट में आते हैं। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन के हैंग आउट में हेडर फुटर जोड़ने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं हेडर फुटर जोड़ने के लिए? ये सभी यूज़ कर सकते हैं, टाइटल मास्टर का भी, स्लाइड मास्टर का भी, हैंग्स आउट का भी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट 2010 के रिबन टैब, कौन सा रिबन टैब नहीं है? रिबन टैब कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड्स या टूल्स। तो रिबन में जो है वो टूल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, नई प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, तो ये सही है। डिज़ाइन टेम्पलेट से, ये भी सही है, पहले से बना हुआ है, अपने नए के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। मौजूदा में पूर्व उपलब्ध प्रेजेंटेशन से ओपन किए उसको, उसमें से जो भी कंटेंट डिलीट करो, बना लो। तो सभी का उपयोग करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में प्रथम स्लाइड पर आने हैं तो किसका यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल+ होम का यूज़ करते हैं हम। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण में किन ध्वनियों को जोड़ा जा सकता है? .vav, .mid। तो यही होता है हमारा ध्वनियों का एक्सटेंशन, तो इन्हीं का हम यूज़ कर सकते हैं। JPG तो इमेज है, तो ये गलत है। ये इसमें दोनों हैं, तो ये भी गलत है। .vav तो म्यूज़िक है, लेकिन JPG वो इमेज है, और GIF ग्राफिक्स होता है, ये भी गलत। नेक्स्ट, वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या कहाँ पे हमें मिलती है, कहाँ प्रदर्शित होती है? तो स्टेटस बार में हमें दिखती है। नेक्स्ट है, किस ऑप्शन का उपयोग अगले स्लाइड में विशेष प्रभाव देने के लिए किया जा सकता है? स्पेशल इफेक्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड में विशेष प्रभाव देना ही हमारा एनिमेशन होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन किस व्यू में खुलता है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड स्लॉटर व्यू, स्लाइड शॉ व्यू,
या इनमें से कोई नहीं, तो नया प्रेजेंटेशन वो नॉर्मल व्यू में ओपन होता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट के किस व्यू में केवल टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, तो नॉर्मल, आउटलाइन या आउटलाइन व्यू में होता है। नेक्स्ट है ड्राइंग को सही आकार देने हेतु माउस के साथ किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल, स्पेस बार, शिफ्ट, एल्ट क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं डिज़ाइन को सही आकार हम कंट्रोल माउस या किसी भी चीज़ को शिफ्ट दबा के हम करते हैं। उसको सेलेक्ट करना है कुछ भी है तो शिफ्ट प्लस हम करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप सभी से फिर से निवेदन है, हमारा चैनल यहाँ पे नया था, जिनको अभी तक हमसे जो लोग जुड़े हैं तो उम्मीद है उनको हमारी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, हमारा मेहनत पसंद आया होगा। तो उम्मीद है सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का।